अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी और सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का, अपनी फैमिली का और अपने असातिज़ा का। और फिर बढ़ता हूं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम पढ़ रहे थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आज का हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं हम लोग, आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज़म लेवल। इंडिविजुअल लेवल को जो दूसरा नाम दिया गया है वो ऑर्गेनिज़म लेवल भी कहा जाता है। इंडिविजुअल का लफ्ज़ी मतलब होता है फ़र्द, शख्स भी हम कह सकते हैं, या एक इकलौती चीज़ को भी हम इंडिविजुअल कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स सिंगल चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। और क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात करेंगे, लिविंग थिंग की बात करेंगे या लाइफ की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज़म। और मैंने बताया आप लोगों को कि आपने जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप हैं वो आपने याद कर लेने हैं, आप उससे नेक्स्ट वाले की डेफिनेशन आप इजीली बना सकेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल की जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी वो बहुत ही सिंपल है। डिफरेंट ऑर्गन्स, लास्ट हमने पढ़ा था जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इंडिविजुअल बनाने के लिए हमारे पास जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे टुगेदर एक साथ, तो वो बना देंगे कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज़म। यानी कि एक इंसान या एक एनिमल या एक प्लांट को की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो इन्वॉल्व होकर उसे कंप्लीट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक इंसान की, एक ह्यूमन की, एक मैन की एग्जांपल दी गई है जी। मैन डूइंग एक्सरसाइज और हार्ड वर्क इन्वॉल्व इट्स मसल्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड हार्ट। तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करता है और एक एक्सरसाइज करता है, तो इट मीन्स कि उसके पास ऑर्गन भी है एंड ऑर्गन सिस्टम भी है। दैट्स वाई मैन इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है, डिफाइन स्पीशीज़ का, कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पढ़ा हमने कि सिर्फ एक चीज़ को, सिंगल चीज़ को, ओनली वन को कहते हैं इंडिविजुअल। जब ये इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे तब उसे हम कहेंगे स्पीशीज़, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स। ऐसे ऑर्गेनिज़म मीन्स इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज़म मीन्स इंडिविजुअल। जब उन इंडिविजुअल्स का क्या बन जाएगा? ग्रुप, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीशीज़। और कौन सा ग्रुप होगा वो ऑर्गेनिज़म का? वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इंटरब्रीड कर सके और अपनी जैसी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मीन्स वो इस काबिल होना चाहिए कि वो न्यू बॉर्न कर सके। वो स्पीशीज़ में कंसीडर किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है जी। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स या इंडिविजुअल का ये ऐसा ग्रुप होता है विच कैन इंटरब्रीड, जो कि इंटरब्रीड कर सकता है, एंड कैन प्रोड्यूस और प्रोड्यूस कर सकता है न्यू फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि इस काबिल जो कि फर्दर न्यू जनरेशन बना सके, इस काबिल शख्स कह लें आप, या इस काबिल जो है स्पीशी या ऑर्गेनिज़म या इंडिविजुअल कह लें। नेक्स्ट ये डिवाइड हो जाता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में। स्पीशीज़ तो ये भी कई बार हमारे पास बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एफएससी लेवल तक भी ये इंपॉर्टेंट है, और स्पीशीज़ भी, ये दोनों। और हमारे पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की भी कई बार लॉन्ग आ चुका हमारे पास बोर्ड में, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है आपने, स्पीशीज़ को, पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को। तो पॉपुलेशन की बात करेंगे जी। ये भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होता है, जैसा कि जो स्पीशीज़ है वो भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स होता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स यानी कि इंडिविजुअल्स का ये भी ग्रुप होता है ऑफ सेम स्पीशीज़। इसमें जो स्पीशीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करूँ, अगर ह्यूमन्स की बात करूँ तो वो सिर्फ ह्यूमन्स ही होंगे, मतलब कोई और स्पीशी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी कि एनिमल्स या प्लांट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेम स्पीशीज़, सेम जेंडर होगा। अगर इंसानों की बात हो रही है तो सिर्फ इंसानों की होगी, सिर्फ एनिमल्स की बात हो रही है तो सिर्फ एनिमल्स की बात होगी, और अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो सिर्फ प्लांट्स की बात होगी। किस में भला? पॉपुलेशन में। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़ का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा लोकेटेड एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर एक ही टाइम पर रह रहे होंगे, उसे कहेंगे पॉपुलेशन। मतलब उनका जो इरा होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो भी सेम होगा, और जो उनकी लोकेशन या जो एरिया होगा वो भी सेम होगा।
और जो उनका जेंडर है वो भी सेम होगा, फिर वो कहलाएंगी पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बात करते हैं जी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2010 की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान एक एरिया है और टाइम पीरियड जो है वो 2010 है, और जो ह्यूमंस की बात हो रही है सिर्फ ह्यूमंस की वो है 173.5 मिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन थी। अब हम आते हैं कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी भी हमारे पास जी स्पीशीज़ हमारे पास डिवाइड हो जाती है किसमें? पॉपुलेशन में, और पॉपुलेशन बनाती है कम्युनिटी। पॉपुलेशन बनती है स्पीशीज़ से और कम्युनिटी बनती है पॉपुलेशन से। ठीक इसी तरह जैसे इंडिविजुअल लेवल बनता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारे पास टिश्यूज से, एंड टिश्यू लेवल बनता है हमारे पास सेल्स से, एंड सेल्स बनते हैं ऑर्गेनेलीज से। ठीक है, तो कम्युनिटी बनती है हमारे पास पॉपुलेशन से। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लोकेटेड एट द सेम प्लेस, उनकी प्लेस सेम होगी लेकिन वहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी। मुराद ये है कि अब डिफरेंट जेंडर्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब जेंडर्स मीन्स के डिफरेंट स्पीशीज़ इन्वॉल्व होंगी, डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। अब उसमें हमारे पास एनिमल्स भी मौजूद हैं, ह्यूमंस भी मौजूद हैं, प्लांट्स भी मौजूद हैं, बर्ड्स भी मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं अब हमारे पास, डिफरेंट पॉपुलेशंस लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। अच्छा जी, उनकी सेम प्लेस होगी, सेम जो है हमारे पास इरा होगा, टाइम पीरियड होगा, और वो इंटरेक्ट कर रहे होंगे विद ईच अदर, एक दूसरे से वो ताल्लुक़ में होंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल हमारे पास फॉरेस्ट कम्युनिटी है। फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें तो उसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, हमारे पास आर्ट्स, प्लांट्स, इवन बहुत सी चीज़ें जो हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी में। बात करें पॉन्ड कम्युनिटी की, उसमें भी बहुत से डिफरेंट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं रह रहे होते हैं, फिशेस, ऑक्टोपस एंड सम फ्लावर्स, डिफरेंट थिंग्स होती हैं हमारे पास पॉन्ड कम्युनिटी में भी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है, लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायोस्फीयर आ जाता है हमारे पास। ठीक है, बायो का मीनिंग एज यूजुअल वी नो, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, और स्फीयर मीनिंग, स्फीयर का जो मतलब होता है वो होता है पार्ट ऑफ अर्थ, ज़मीन का हिस्सा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि बायोलॉजी टर्मिनोलॉजीज़ का नाम है। अगर आप टर्मिनोलॉजीज़ याद कर लेते हैं तो बायो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान है। तो बायोलॉजी, बायो, द वर्ड बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स पार्ट ऑफ अर्थ। तो बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए इसकी डेफिनेशन लिखना जी। पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज़ इनहिबिटेटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स या कम्युनिटीज़। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स या कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। और दूसरी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोस्फीयर एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट को हम देखेंगे क्या है, बायोस्फीयर का मैं आपको बता चुका है। हैबिटेट होता है जी, हैबिटेट मींस एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव। ये एक ऐसा एरिया होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं। ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पर कम्युनिटीज़ रह रही होती हैं। हैबिटेट वो हिस्सा होता है जहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिज़म रह रहा होता है। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोसिस्टम। तो हमारे पास कंपैरिजन में वो इस तरह से भी पूछ सकता है, कंपेयर बायोस्फीयर विद द इकोसिस्टम, या हैबिटेट विद द इकोसिस्टम, या सिंपली कई बार डेफिनेशन आ चुकी है डिफाइन इकोसिस्टम। तो ये वो एरिया होता है वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जितने भी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ताल्लुक़ बना रहे होते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ज़ाहिर सी बात है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ लिविंग होती है तो वो विदाउट हेल्प ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ जाती है अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं और नॉन लिविंग के साथ, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो आज के हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।